2019 में जब लद्दाख और जे.एंड.के को अलग अलग यूटी बनाया गया, तब से काफी लोग इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक डिमांड कर रहे थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। यह डिमांड सोनम वांगचुक इसलिए कर रहे थे क्योंकि लद्दाख उनके हिसाब से ज्योग्राफिकली एंड कल्चरली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। 6 शेड्यूल ऑलरेडी इंडिया के 4 स्टेट्स में एक्सटेंड करता है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। अब सबका क्वेश्चन यह है कि 6 शेड्यूल है क्या। एक चीज याद रखेगा कि जितनी भी स्टेट्स 6 शेड्यूल में हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है ट्राइबल एरियाज में। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एक 30 मेंबर्स की लगभग बॉडी होती है और इन बॉडी के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स दोनों होते हैं। यानी अगर स्टेट कोई लॉ बना रही है, एडीसी चाहे तो उसे मॉडिफाई करके ट्राइबल एरियाज में लागू कर सकती है। सोनम वांगचुक का यह कहना था कि यह लद्दाख की जो फैब्रिक है उसे देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लद्दाख का सोशल फैब्रिक देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है एंड ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। सोनम वांगचुक का यह कहना था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इसलिए ऐड किया जाए क्योंकि अगर हम लद्दाख को देखेंगे तो लद्दाख की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, एरिया ज्यादा है, तो भी डिफिकल्ट ट्रेन और ज्योग्राफिकल कंडीशंस के करके वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। और क्योंकि पॉपुलेशन ट्राइबल है तो गवर्नमेंट की नीतियों को डायरेक्टली वहां पर लागू नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक मार्च के महीने में अनशन पे बैठ जाते हैं और डिमांड करते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन हो, लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए और लद्दाख और लेह में लोकसभा की सीट्स बढ़ाई जाए। सितंबर आते आते सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स को यह लगा कि उनकी डिमांड्स की ओर सेंटर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा, तो 1 सितंबर को सोनम वांगचुक और उनके सपोर्टर्स लॉन्च करते हैं दिल्ली चलो पदयात्रा। 2 अक्टूबर को पैदल चल के, और काफी सारा सफर तो उन्होंने पैदल ही तय किया, वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें डिटेन किया जाता है अपने सपोर्टर्स के साथ। 3 अक्टूबर को 2 को उन्हें डिटेन किया जाता है, 3 को उन्हें रिलीज किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है जब उन्हें रिलीज किया गया था तो होम मिनिस्टर के काफी बड़े ऑफिशियल्स ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें नरेंद्र मोदी या किसी बड़े बीजेपी के मिनिस्टर से मीटिंग करवाई जाएगी ताकि जो उनके इश्यूज हैं उसे एड्रेस किया जाए। वो डिटेंशन से निकलने के बाद सीधे राजघाट जाते हैं। इसी टाइम में पैरेलल में ही दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी डिटेंशन के खिलाफ एक पिटीशन भी दायर होती है। इसी टाइम में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी यह कह रही थी कि मैं सोनम वांगचुक और बाकी लद्दाखी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे मिलना चाह रही हूं। लद्दाख के लोग यह कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जेल से तो छोड़े गए लेकिन वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। ऐसा लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि सोनम वांगचुक को सीएम आतिशी से मिलने ही नहीं दिया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक की जो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और यह कहा कि सोनम वांगचुक अब फ्री आदमी है, अगर उन्हें लग रहा है कि उनकी डिटेंशन इलीगल थी तो वो खुद ही आके अपील कर सकते हैं। लेकिन कल अचानक से सोनम वांगचुक मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, कोर्स बताते हैं, डिमांड के बारे में समझाते हैं। काफी लोगों ने उनसे पूछा कि वो ये चीजें डिमांड क्यों कर रहे हैं, तो सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज डिमांड नहीं कर रहा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, क्योंकि लद्दाख का जो सोशल फैब्रिक है वो ऐसा है कि उसे 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। लद्दाख के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना कम है कि वहां पर जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इसीलिए सोनम वांगचुक का कहना था कि वो जो भी कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड मेथड से कर रहे हैं। इसी में उन्होंने मीडिया कर्मियों से यह भी कहा कि अगर ऐसी ही उनकी डिमांड्स अनहर्ड रही तो वो और उनके बाकी के सपोर्टर्स हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सेंटर सोनम वांगचुक की डिमांड्स को कैसे कंसीडर करती है। अगर करती है तो कितनी डिमांड्स मानी जाती है, अगर नहीं करती तो सरकार का जवाब क्या होगा।
हर अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट डे फॉर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।